अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद है आप ठीक होंगे। हाँ जी, ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अब तो ईद का तीसरा दिन नहीं रहा, क्योंकि आज हम लोग फ्री हुए हैं माशाल्लाह से। घर में बेटी आई हुई थी और जो जवाई हैं, जवाई साहब, वो आए हुए थे घर में माशाल्लाह। नवासे नवासियाँ सब आए हुए थे, तो टाइम नहीं मिला। इसीलिए मैंने आज फ़ारग हो के, जब घर सब अपने मेहमान चले गए हैं, तो तब मैं इस अपने व्लॉग को, अपनी जो है वीडियो को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, ये थी हमारी ईद के तीसरे दिन की कुर्बानी। इस दफ़ा हम लोगों ने, और पिछली बार भी हम लोगों ने ईद के तीसरे दिन ही कुर्बानी की थी। और ये देखिए जी, हमारी कुर्बानी होते हुए माशाल्लाह से अल्लाह पाक कबूल व मंज़ूर करे। क्योंकि जब इंसान इतने पैसे खर्च करता है, तो फिर इंसान को यही दुआएं बाद में करनी चाहिए, और यही इंसान के दिल में होता है कि जी अल्लाह पाक की राह में दी है, तो अल्लाह पाक इस नजराने को कबूल करे, अल्लाह पाक की बारगाह रहमत में इसको कबूल भी करे। और दूसरी बात है कि आगे से आगे और ज़्यादा देने की तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, और ये देखें जी, अब जो है, जो कसाई भाई हैं, वो माशाल्लाह से कुर्बानी जो है वो सरअंजाम देने लगे हैं। और ये अभी अदनान ने इसको छुरी दी थी, और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से एक कुर्बानी हमारी हो गई है, और अब दूसरी कुर्बानी लेके जाने लगे हैं। क्योंकि मोहम्मद यूसुफ बहुत रोया था, सारे बच्चे बहुत रोए थे। अब भी मोहम्मद यूसुफ ना ज़रा ऐसे हुआ है कि मैं जी बस मैंने अपने शेरों को नहीं करना, अल्लाह बादशाह को नहीं करना। अल्लाह दा बादशाह है ये, अल्लाह दा बादशाह कहता था इसको, अल्लाह का बादशाह नहीं, अल्लाह दा बादशाह, अल्लाह का शेर, अल्लाह का बादशाह। तो जी अब इसको कुर्बानी के लिए लेके जा रहे हैं, और मोहम्मद यूसुफ बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हुआ है। इसको फैसल ने पकड़ा था, हम लोगों ने कहा था कि जी इसको बाहर ही रखें, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है, बाद में कोई मसला ना बने। हाँ जी, और ये जो है हमारी ईद की जो तीसरे दिन की दूसरी कुर्बानी है, वो सरअंजाम होने लगी है माशाल्लाह से। घर में मेहमान आए हुए थे, कसाई के, जो कसाई है, कसाब है, उसके साथ येलो शर्ट में हमारा भतीजा खड़ा है। और ये है कि खालिद साहब भी माशाल्लाह से खड़े हैं पास, क्योंकि ये जो कुर्बानी है ये शेख साहब के नाम की है, और जो पहली कुर्बानी थी वो इनकी जो हैं बड़ी आपी, हमारे घर की जो आपी हैं, उनके नाम की थी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये मेरा नवासा है, साथ ही मेरा भतीजा है, और जो कुर्बानी है हम लोग माशाल्लाह से करने लगे हैं। ये तीसरे दिन की दूसरी कुर्बानी है। साथ ही हम लोगों ने गोश्त जब कटाई हुई है, फिर साथ ही हम लोगों ने जल्दी से गोश्त धोया है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम भी कुर्बानी करने वालों में शामिल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए जी, साथ ही गोश्त धोया, प्याज धोया, और धोने के बाद जो है वो सारा मटेरियल वगैरह हम लोगों ने, लहसुन अदरक वगैरह हर चीज़ें डाली हैं। डालने के बाद इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, क्योंकि गोश्त का अपना भी एक पानी होता है, जो गोश्त अपना पानी छोड़ता है धोने के बाद। तो ये जी हम लोगों ने ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे वो पीस के हम लोगों ने डाल दिए थे माशाल्लाह से। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे जो मसाले काफ़ी हद तक माशाल्लाह से इसमें रच गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अभी ये गोश्त कच्चा है, अभी हम लोगों ने सिर्फ ये लाया है, मिक्स किया है, ताकि मिर्च मसाला हर चीज़ जो है वो गोश्त के अंदर रच जाए, मिक्स हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो है हमारा गोश्त, अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ ताकि ये ज़रा उसमें गल जाए। ये था जी बोंग, और सीना, चाँप, और पुठ, नलिए, ये 4-5 जो थे वो मिक्स हम लोगों ने ना बनाए थे। इसमें मैंने 10 से 12 जो पीसीस थे वो गर्दन के भी डाले थे, कि जिसको भी जो पसंद है। तो ये सारा मिक्स गोश्त था। हाँ जी, दम पे रखने के बाद जो है वो अब मैंने चम्मच इसमें हिलाना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पानी भी सोच हो चुका है, और गोश्त की रंगत भी है वो भी माशाल्लाह से ठीक हो गई है, आगे से बेहतर हो गई है। और अब जो है प्रोसीजर हमारा बुनाई का है, तो अब हम जो है वो बुनाई की तरफ जा रहे हैं। और मैं अब ये नली उठा के देख रही हूँ कि नली जो है वो कितनी हद तक गल चुकी है। और माशाल्लाह से ये साथ साथ मेरी रेसिपी भी है, ये रेसिपी भी सिंपल रेसिपी है और बहुत अच्छी बनती है, और बहुत मज़ा आता है। ये जी सीने की बोटी थी जो मैंने अभी अभी उठाई थी, माशाल्लाह से मिक्स गोश्त था। जिसको सीने की चाहिए था पीसी, वो उसको मैंने सीने का डाल के दिया। जिसको बोंग चाहिए था, नली चाहिए थी, चाँप चाहिए थी,
और पुठ चाहिए थी, गर्दन चाहिए थी, और बोंग वगैरह जो भी जिसको जैसे पीसेस चाहिए थे माशाल्लाह से मैंने उसको वैसे ही पीसेस डाल के दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से सब ने बहुत मज़े लेके खाए थे। और ये देखिए जी, ये हमारी जो है साथ ही कलेजी भुनी जा रही है। कलेजी जो है, कलेजी थी, इस दफ़ा हम लोगों ने दिल डाला था, अदरवाइज़ हम दिल नहीं डालते और ना ही गुर्दे यूज़ करते हैं, लेकिन दिल कभी कभार डालते हैं, गुर्दे तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते खाने में। मेथी डाली है, सूखी कसूरी मेथी, और इसके बाद जो है माशाल्लाह से ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है जो देगचा है खाने का, जो पतीला है वो रेडी हो गया है। साथ ही हम लोगों का ये कलेजी जो है ये भी माशाल्लाह से हम लोगों की फुल बटा फुल रेडी हो गई है। अब ये जो है दही है, दही डाल के कम से कम तकरीबन 15 मिनट और हम लोग इसको पकाएंगे, ताकि दही का जो पानी है वो भी सोस हो जाए और दही का जो जायका है वो भी सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब पकाने के बाद जब दम देंगे, ये देखिए भूनने के बाद माशाल्लाह से, देखिए अब हम लोग ढक्कन दे के दम पे रखने लगे हैं। माशाल्लाह से हमारी कलेजी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से हम लोगों का कढ़ाई कौरमा जो है वो, हमारी कढ़ाई भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। ये बहुत मज़े की है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।